वेलकम टू फिकम अकेडमी। आई एम आशुतोष सिंह, योर केमिस्ट्री टीचर। आपका एक नए चैप्टर में बेटा मैं स्वागत करता हूँ। ये चैप्टर है आपका डी एंड एफ, ठीक है बेटा। यानी कोऑर्डिनेशन में बेटा हम लोगों ने ख़त्म कर लिया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डी और एफ ब्लॉक के तत्व। ये पढ़ेंगे बेटा हम लोग अच्छे तरीके से। और ये चैप्टर बेटा आपका बोर्ड एग्जाम में 6 से 7 नंबर का आता है। तो ये भी भैया इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। थोड़ा सा इस चैप्टर में बेटा क्या कहते हैं, थोड़ी सी क्या होगा यहाँ पे एक्सेप्शन की दुनिया में ले चलेंगे आपको हम बहुत सारी चीज़ें, लेकिन वो बहुत सारे एक्सेप्शन का कारण भी होगा, वो भी हम आपको बताते रहेंगे। ध्यान से आप लोग बस पढ़ते रहिए, ठीक है। तो बेटा सबसे पहली चीज़ है कि सर हम डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद बेटा हम लोग पढ़ेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो डी ब्लॉक एलिमेंट सुनो ध्यान से। यहाँ पर डी पहले थोड़ा सा आप जान लो बेटा क्या कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। आप समझो यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट हेडिंग डालो बेटा आप लोग। डी ब्लॉक एलिमेंट्स किसे कहेंगे हम, डी ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं हम लोग। डी ब्लॉक तत्व हम किसे कहते हैं। तो डी ब्लॉक तत्व जब बेटा हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने लगते हैं, तो जब लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट के एटम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, अगर वो डी सबसेल में चला गया तो वो ऐसे ही तत्वों को, ऐसे ही एलिमेंट को हम क्या कहेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। और एफ ब्लॉक की ही बात ऐसी ही होती है बेटा। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाए भैया, एफ ब्लॉक में चला जाए, तो उसे हम एफ ब्लॉक तत्व कह देते हैं। सिंपल सी बात है, समझ में आई बात ना। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां अगर जा रहा है वही ब्लॉक, जिस सबसेल में जा रहा है, जिस उपकोष में जा रहा है, नीचे डाउन करो, जिस उपकोष में जा रहा है बेटा, उसी उपकोष के से रिलेटेड वो एलिमेंट होता है, वो तत्व होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो बेटा डी ब्लॉक तत्व यहाँ हेडिंग लिख लो, क्या कहते हैं, व्हेन लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी एटम of element, any atom of element enter into D subcell. D subcell is called as D block element, ठीक बेटा। यानी कि आप लोग बेटा हिंदी में लिखो क्या, जब किसी तत्व के परमाणु का लास्ट इलेक्ट्रॉन, किसी तत्व के परमाणु का लास्ट इलेक्ट्रॉन यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में जाता है, डी उपकोष में जाता है या डी उपकोष में भरा जाता है, डी उपकोष में भरा जाता है, तो ऐसे तत्वों को डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। ऐसे तत्वों को डी ब्लॉक तत्व कहते हैं। ऐसे तत्वों को डी ब्लॉक तत्व कहते हैं, ये ध्यान रखना बेटा। यहाँ कह सकते हो यहाँ पर ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के दौरान अगर हम लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ भर दें बेटा, डी उपकोष में भर दें, डी सबसेल में भर दें, तो ऐसे तत्वों को हम क्या कहेंगे, डी सबसेल कहेंगे। अब समझो यहाँ पर ध्यान से बेटा, यहाँ पे जो डी सबसेल होता है, और ऐसे ही सुनो ध्यान से, यहाँ पे ऐसे ही अगर एफ ब्लॉक का आप डेफिनेशन देना चाहो, हम पढ़ेंगे इसे अच्छे से पहले, लेकिन एफ ब्लॉक भी आप जान लो, उसके बाद डी ब्लॉक को हम डिटेलिंग करते हैं। तो एफ ब्लॉक जो तत्व होते हैं बेटा आपके क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट की बात करें। रुक जाओ, पहले थोड़ा सा हम डी ब्लॉक के बारे में थोड़ा और जान लेंगे, फिर एफ ब्लॉक का डेफिनेशन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट सुनो बेटा ध्यान से, ग्रुप में या पूरे पीरियोडिक टेबल में क्या इसकी स्थिति होती है वो हम सबसे पहले जान लेते हैं, ठीक बेटा। यहाँ पे तो लिखेंगे इन पीरियोडिक टेबल, यानी कि आवर्त सारणी में डी ब्लॉक तत्व सर कहाँ होते हैं।
सबसे पहली बात ये हम जान लेते हैं, इनकी पोजीशन जान लेते हैं, उसके बाद फिर हम डिटेलिंग करते हैं इसकी, ध्यान रखना। तो पीरियोडिक टेबल में आप जानते हो बेटा यहाँ पर कि सर जी ये पीरियड नंबर, सुनो ध्यान से, पीरियड नंबर बेटा 4, 5, 6 एंड 7, ये देखो ध्यान से 4, 5, 6, 7, ये 4 पीरियड में बेटा होते हैं। और ग्रुप नंबर की अगर बात करी जाए, अगर ग्रुप नंबर की बात करी जाए बेटा तो कहाँ होंगे ये, ग्रुप नंबर 3 से लेकर के ग्रुप नंबर 4, 5 डैश करके बेटा 12 नंबर ग्रुप तक ये चलते हैं। ग्रुप कौन से होते हैं, वर्टिकल लाइंस में जो होते हैं वो ग्रुप हैं आपके, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो क्या आपकी, ये पीरियड होता है आपका। तो इसको कहते हैं आवर्त, क्या कहते हैं इसको हम लोग, आवर्त कहते हैं। तो आवर्त 4, 5, 6, 7 आवर्त में इसके एलिमेंट बिछे हुए हैं, ध्यान रखना। और ग्रुप नंबर में बेटा 3 से लेके 12 तक के समूह में, ये समूह नंबर है, या समूह कहो या फिर कहो इसको वर्ग कहते हैं, ठीक, चाहे समूह चाहे वर्ग, तो वर्ग हो चाहे समूह, तो 3 से लेके 12 तक में चलेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये इनकी पोजीशन है, ये इतने में ही आएंगे ये सब, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं वो हम सारी बातें बाद में करेंगे, फिलहाल हम थोड़ा सा देख लेते हैं बेटा हम लोग क्या एफ ब्लॉक तत्व के बारे में, ये क्या होते हैं, इनकी पोजीशन क्या है, फिर हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ते हैं अच्छे से, ठीक है। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट की बात करी जाए, सेम कहानी बेटा, क्या कहोगे आप, वेल यहाँ बेटा लिख लेना है आवर्त सारणी में स्थिति, आवर्त सारणी में स्थिति, किसकी स्थिति, डी ब्लॉक तत्व की स्थिति। तो व्हेन लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी एटम ऑफ एलिमेंट enter into F subcell, enter into F subcell during electronic configuration is called as F block element। यानी बेटा इसमें लिख लो आप एफ ब्लॉक तत्व में जब किसी तत्व के परमाणु का अंतिम इलेक्ट्रॉन, जब किसी तत्व के परमाणु का अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में भरा जाता है, एफ उपकोष में भरा जाता है, तो उसे एफ ब्लॉक तत्व कहते हैं, तो उसे एफ ब्लॉक तत्व कहते हैं। सर जी पीरियोडिक टेबल में क्या इसकी स्थिति है, पीरियोडिक टेबल में बेटा इसकी स्थिति अगर बात करी जाए तो यहाँ पे अगर आवर्त की बात करेंगे हम, पीरियड की अगर बात करेंगे हम लोग, तो बेटा ये पीरियड नंबर 6 और 7 में होता है। कहाँ कहाँ होता है भैया, 6 और 7, पीरियड नंबर 6 और 7 में होता है, 6 में और 7 में होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद बेटा यहाँ पे अगर ग्रुप की बात करें, वर्ग या समूह की बात करें बेटा हम लोग, तो यहाँ होता है केवल बेटा ये ग्रुप नंबर 3 में ही आता है। कहाँ आता है भैया, ग्रुप नंबर 3 में ही सारे एलिमेंट आ जाते हैं आपके, एक ही ग्रुप है इसमें, ग्रुप नंबर 3 में ही सारे एलिमेंट इसके आ जाते हैं। देखो 6 आवर्त में तीसरे नंबर ग्रुप में और 7th आवर्त में तीसरे नंबर ग्रुप में, ध्यान रखना। जो 6 आवर्त में होते हैं, सुन लो ध्यान से, जिनका आवर्त 6 होता है, जिनका आवर्त क्या होता है, 6 होता है, ग्रुप नंबर तो सेम है सबके लिए, तो उनको बेटा बोलते हैं हम लोग लेंथेनाइड। क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड। और ग्रुप नंबर जब बेटा आवर्त नंबर आपका 7 हो जाए, जब आवर्त 7 हो जाए तो उसे बेटा हम करते हैं एक्टेनॉइड, एक्टेनॉइड। एक्टेनाइड हो जाता है, ठीक, ध्यान रखना ये बात। तो हम लोग
लिसन, हम लोग बेटा क्या करेंगे यहाँ पर कि एफ ब्लॉक एलिमेंट में हम लेंथेनाइड और एक्टेनाइड दो चीज अच्छे से पढ़ने वाले हैं। और अब बेटा हम करने वाले डिटेलिंग डी ब्लॉक एलिमेंट को, यह ध्यान रखना। तो डी ब्लॉक एलिमेंट हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, इतना समझ लो ध्यान से, ऊपर चीजें ध्यान दो। पीरियोडिक टेबल में ये आवर्त नंबर 4, 5, 6, 7 में होता है, ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक होता है डी ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट भैया आवर्त में क्या होता है 6 और 7 कवर करके रखा है, और ग्रुप नंबर 3 में ही सारे एलिमेंट इसमें आ जाते हैं, ये ध्यान रखना। ग्रुप नंबर 7 वाले 6 वाले जो हैं, यानी आवर्त 6 वाले जो है, पीरियड्स 6 वाले जो है बेटा वो लेंथेनाइड होते हैं, और पीरियड 7 वाले जो क्या होते हैं एक्टेनॉइड होते हैं। इन सब के बारे में अच्छे से बात करेंगे जब एफ ब्लॉक एलिमेंट अच्छे से पढ़ेंगे सेपरेटली, तब ध्यान रखना। अब बेटा हम लोग पढ़ने वाले डिटेल तरीके से डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट को समटाइम यू से दैट इट इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। व्हाई इट इज कॉल्ड ए ट्रांजिशन एलिमेंट, लेट मी नो। चलो देखो बेटा यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट को हम बेटा क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। तो अगली हेडिंग बेटा डाल लो ट्रांजिशन एलिमेंट, ध्यान रखना यहाँ पे। ट्रांजिशन एलिमेंट यानी संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व, ठीक बेटा। तो संक्रमण तत्व क्या होता है, इसे संक्रमण डी ब्लॉक के एलिमेंट को हम संक्रमण तत्व ही कहते हैं, लेकिन लिखेंगे हम लोग बेटा ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट एक्सेप्ट D0 and D10 configuration, except D0 and D10 configuration containing elements are called as transition element। देखो बेटा यहाँ पे और ट्रांजिशन इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि बेटा ये एस और पी ब्लॉक के प्रॉपर्टी से रिजेंबल करता है, यानी एस और पी ब्लॉक की प्रॉपर्टी को से समरूप होता है, समझो। यानी एस से और पी से दोनों की प्रॉपर्टी लगभग इस पे मैच करती रहती है, इसलिए बेटा ट्रांजिशन इसको बोल दिया जाता है। तो यानी एक प्रॉपर्टी से दूसरी प्रॉपर्टी में जाना ही संक्रमण होता है, मेन चीज ये कहानी है। एक जगह से मान लो यहाँ पे आप जानते हो बेटा क्या कहते हैं, सबसे कॉर्नर पे एस ब्लॉक है, बीच में डी ब्लॉक है, और यहाँ क्या है पी ब्लॉक है। तो एस से डी जा रहे हैं और डी से पी जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है डी बीच में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसलिए बेटा ये ट्रांजिशन एलिमेंट हुआ, यानी एस और पी के बीच में ये आता है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, हम लोग बेटा इसको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, ये भी कहानी कह लो। और लिख लो यहाँ पे एंड properties of D block element resemble to S block and P block, और ये भी कह सकते हैं कि S और P ब्लॉक के बीच में ये आता है, ठीक है, ऐसा हम कहेंगे। तो हिंदी में लिखो इसको ट्रांजिशन एलिमेंट को, लिखो डी ब्लॉक के सभी तत्व, डी ब्लॉक के सभी तत्वों कॉमा लगाओ, D0 तथा D10 विन्यास, D0 तथा D10 विन्यास रखने वाले तत्वों को छोड़कर, D0 तथा D10 विन्यास रखने वाले तत्वों को छोड़कर संक्रमण तत्व होते हैं, यानी डी ब्लॉक के सभी तत्व बेटा क्या है, आपके संक्रमण तत्व हैं, ये ध्यान रखना। किसको छोड़ करके, जिसका कॉन्फ़िगरेशन D0 होगा, डी में कोई एलिमेंट ही नहीं तो काहे कर फिर ट्रांजिशन में है कि नहीं, डी में 10 है
तो 10 है तो काहे का ट्रांजिशन, कहीं ट्रांजिशन कहीं हो ही नहीं पाएगा। जब फुलफिल है उसके सारे ऑर्बिटल क्या है, फुल है, भरे हुए हैं, तो वो ट्रांजिशन कर ही नहीं पाएगा, इधर से उधर उसके इलेक्ट्रॉन कूद ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए बेटा ये दोनों कहानी क्या होती है, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं। अब एग्जाम्पल बता रहे हैं, या यहाँ से क्वेश्चन आना तय है, ध्यान रखना। सबसे पहली बार बेटा क्वेश्चन यहीं से आना तय है, कौन कौन से डी ब्लॉक एलिमेंट होते ही नहीं है, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट होते ही नहीं डी ब्लॉक होते हुए भी, ये ध्यान रखना, ठीक है। और लिख लो बेटा, लास्ट में लिखो एक लाइन हिंदी, देखो ध्यान से, एवं एस तथा पी ब्लॉक तत्वों के गुणों से, एस तथा पी ब्लॉक तत्वों के गुणों से संक्रमण तत्वों के गुणों की समानता होती है। एस एवं पी ब्लॉक के तत्वों के गुणों से संक्रमण तत्वों की गुणों की समानता होती है, क्योंकि डी ब्लॉक के तत्व एस और पी ब्लॉक के तत्वों के बीच में आते हैं। हाँ देखो बेटा, यहां लिख सकते हो आप लोग लास्ट लाइन, ड्यू टू इट्स प्रेजेंट, ड्यू टू इट इज दीज आर प्रेजेंट बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट के बीच में आते हैं, इसलिए ऐसा होता है। अब सर जी एक्सेप्शन में बेटा कौन होता है जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, एक्सेप्शन में कौन है जो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है मान लो, तो सर जी वो है आपका, याद करो बेटा, जिन कनाडा होगा सुनो, जिन कनाडा होगा सुनो, ठीक है, जिन कनाडा होगा सुनो, यानी कि बेटा देखो जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है बेटा, और ये है वो है सिनेमर्नियम है बोलते हैं इसको, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है भैया ये, जिंक ये ऐसे याद कर लेना, जिन कनाडा होगा सुनो, ठीक है। ये सब ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है भैया, ये चार छोड़ करके ध्यान रखना, आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, ये सब ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। सिंपल सा बेटा क्या होगा, ऑप्शन दे देगा, बोल देगा निम्न में से कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ये ध्यान रखना। तो चार तो है ही है, यहां पर एक गायब कर देगा इसमें, एक दूसरा कोई डाल देगा इसमें, ये ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा एक एक्सेप्शन और है, वो D10 है लेकिन फिर भी वो ट्रांजिशन एलिमेंट है सर जी, हाउ कैन पॉसिबल इट। जैसे देखो, ये देखो बेटा, कॉपर की बात अगर कर लो आप, कॉपर 29 होता है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बताओ, Ar4s1 3D10 होता है सर जी, मैं तो 10 तो है कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए बेटा देखो यहां ट्रांजिशन पॉसिबल हो जाता है। रीजन बोलोगे सर जी, यहां S वाला जो 4s और 3D के जो ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी सेम होती है, और इनकी एनर्जी सेम होने से ये जो इलेक्ट्रॉन है बेटा S में कूद सकता है, तो ये 3D9 हो जाएगा, और 3D9 जहां खाली हुआ हल्का सा, तो वहां ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर में आ जाएगा। फिर ये समझ में आई बात, नहीं समझे? तो ये वाले होते हैं D10 रखते हुए भी, ध्यान रखना। और कौन होता है, कोई आगे आओ, ये सब कोई आगे, सिल्वर 47, AU 80, ये 78 होता है, 79 होता है, 79 होता है, 47 79, ये सब बेटा क्या है बताओ यहाँ पर, ये सब है 5s1 और 4d10, ये है 6s1 4d10, यहाँ आता है जीनॉन और यहाँ आता है रेडॉन, यहाँ 4f आ जाता है एक्चुअली में, जीनॉन के बाद में 4f14 आ जाता है। लास्ट वाला देखो, बस देखो सब 4, देखो 5d, यहाँ 6s, यहाँ 5d होता है, ठीक।
देखो ये ध्यान दो, ये 4d10, 5d10, 3d10 है, लेकिन इसका s वाला जो बेटा ऑर्बिटल है वो खाली है, एक एक इलेक्ट्रॉन उसमें है, तो यहाँ ट्रांजिशन इधर बैक साइड कूद सकता है ये, इसलिए बेटा ये किस में आ जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट में आ जाता है। तो तीनों ये तीनों बेटा कौन कौन से, कॉपर, Ag और गोल्ड सोना, ये तीनों क्या होते बेटा आपके ट्रांजिशन एलिमेंट में होते हैं, फॉल करते नहीं। बोल दो सर जी आपने बताया था D10 विन्यास जहां होगा वहां तो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा, संक्रमण नहीं होगा, होगा भैया। यहाँ रीजन क्या हो दोगे, यहाँ पे 4s के एक इलेक्ट्रॉन वहां पे अनपेड इलेक्ट्रॉन है, यानी पूर्ण रूप से भरा नहीं हुआ है, इसलिए बेटा ये इलेक्ट्रॉन यहां जा सकता है, इसकी एनर्जी सेम है, यही कारण है कि ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर फॉल कर जाएगा, संक्रमण तत्व तो होगा ही। आई बात समझ में, ये ध्यान रखना, नोट करो इसको फट से, फिर हम सारे एलिमेंट जानते हैं इसके। ये बात देखो, जिंक हो चाहे कनाडा हो चाहे कैडमियम चाहे मरकरी चाहे ये सब बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन रख रहे हैं, लास्ट के ऐसे इलेक्ट्रॉन भी दोनों डबल भरे हुए हैं और D10 भी है बेटा यहाँ पे, तो सारे इलेक्ट्रॉन S में भी फुलफिल है और D में भी फुलफिल है, तो कहीं ना तो ये इधर आ सकते हैं ना ये इधर आ सकते हैं, इनका ट्रांजिशन नहीं हो सकता है, संक्रमण नहीं हो सकता है, इसलिए बेटा ये संक्रमण तत्व के अंदर फॉल नहीं करते, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते ये सब, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये नोट करना। लिसन, अब बेटा हम लोग पढ़ने वाले यहाँ पर क्या, ट्रांजिशन एलिमेंट के प्रकार, ट्रांजिशन एलिमेंट के टाइप्स। तो टाइप्स बेटा इस पे किस पे डिपेंड करते हैं बेटा, सीरीज पे। तो ट्रांजिशन एलिमेंट जो होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट कंटेन 4 सीरीज। कितनी सीरीज होती बेटा इसकी, 4 सीरीज। तो जो फर्स्ट सीरीज है, सुनो ध्यान से, यहाँ पे जो फर्स्ट सीरीज है, फर्स्ट सीरीज को बेटा हम कहते हैं क्या, आपका यहाँ पे 3D सीरीज, ये ध्यान रखना। तो फर्स्ट सीरीज होती है आपकी 3D सीरीज, ये कहाँ से कहाँ तक आते हैं वो हम देखने वाले हैं बेटा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो 3D सीरीज जो होते हैं आपका, ये फर्स्ट, ऐसा समझो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज, प्रथम संक्रमण तत्व श्रेणी, प्रथम संक्रमण तत्व श्रेणी कौन से होते हैं बेटा, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन बेटा 3D ऑर्बिटल में जाता है। कहाँ जाता है, 3D ऑर्बिटल में, जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 3D ऑर्बिटल में, तो फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट या फर्स्ट प्रथम संक्रमण तत्व श्रेणी में फॉल करेंगे, वो ध्यान रखना। 3D सीरीज को ही हम क्या कहते हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये कहाँ से कहाँ तक फॉल करते हैं यही जानो बस आप लोग। देखो ध्यान से, ये लिख बेटा, आते हैं फ्रॉम स्कैंडियम 21 से लेकर के, स्कैंडियम से लेकर के, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, ये सब पूरा बेटा तक लेकर के Zn तक चले जाओ आप, Zn 30 तक चले जाओ आप। 3D पूरी सीरीज जहां तक है स्कैंडियम से लेकर के Zn तक का, ओके। आप इसको बेटा अगर लिखना चाहो तो देखो ये ऐसे लिखो, इसको ऐसा याद करो, सस्ती वाली कार में, ठीक, सस्ती वाली कार में फेंको नहीं कॉपर जिंक, सस्ती वाली कार में फेंको नहीं कॉपर जिंक, ये ध्यान, ठीक है, याद कर लोगे, लिखना पड़ेगा इसको, आराम से याद हो जाएगा ना, ये एक दो बार वीडियो को रिवाइंड करके देखना, हो जाएगा कहानी। ये होगा सस्ती, सस्ती वाली कार में फेंको नहीं कॉपर जिंक, ओके, ये ध्यान रखना यहां पर। तो 21 से लेकर के कहां तक भैया, ये 30 तक है। सारे एटॉमिक नंबर भी आपको याद होना चाहिए बेटा, ध्यान रखना यहां पे। पीरियड 4 और 3D सीरीज,
आवर्त 4 में ही भी होते हैं ये वाले तत्व, ध्यान रखना। किस आवर्त में होते हैं? आवर्त 4 में। 3D सीरीज ऐसे चलती है 30 तक का, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। ओके, अब देखो बेटा यहाँ पे दूसरा सेकेंड ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज, ये कहाँ फॉल करती भैया? तो ये 4D सीरीज कहलाती है। इट इज कॉल्ड एज 4D सीरीज, समझ लो। 4D ऑर्बिटल, ऑल 4D ऑर्बिटल कंटेनिंग एलिमेंट्स कॉल्ड एज 4D, ये सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज बस। तो 4D सीरीज, 4D सीरीज के जितने एलिमेंट्स होते हैं बेटा, वही तुम्हारे क्या होते हैं? सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज होते हैं। ये सर शुरू कहाँ होते हैं बेटा? ये सब तो इट्रियम होता है, इट्रियम यहाँ पर 21 में ऐड कर दो, यहाँ पे 39, मतलब 21 में ऐड कर दो 18, कितना आएगा बोलो? 39 ही तो आएगा। अब यहाँ से बेटा देखो 30 में इधर ऐड कर दो, क्या कहते हैं आप? 18, 48। तो इट्रियम से लेकर के कैडमियम तक यस 18, ये ध्यान रखना हो जाएगा। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका, ठीक है। तो फ्रॉम इट्रियम 39 से लेकर के कैडमियम 48 तक जितने तत्व आएंगे सर जी सब कौन होंगे? सेकेंड ट्रांजिशन एलिमेंट। सर ये कौन से पीरियड में होते हैं? तो पीरियड नंबर 5 में होते हैं। और ये है क्या आपके बेटा? 3D नहीं बल्कि 4D सीरीज होता है। क्या होता है आपका? 4D सीरीज, 4D श्रेणी। अब याद कैसे करोगे तत्व? देखो यहां पर यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह पड़े तो आगे कूद जाना, ठीक है। यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह पड़े तो आगे कूद जाना। तो 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। ओके, कैसे याद करोगे इसको? देखो ध्यान से, यारी जरा निभाना, इट्रियम, जर्कोनियम, नर्बियम, यारी जरा निभाना मौत तक, मॉलिब्डिनम तक, टेक्नीशियम, रुइनियम, रीनियम। तो रुकावट पड़े, रुकावट राह में पड़े, पैलेडियम पड़े तो आगे, अर्जेंटम, एजी, सिल्वर, कूद जाना, कैडमियम। खत्म कहानी। फिर से सुन लो, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़े तो आगे कूद जाना, या आग में कूद जाना। हाँ हाँ, जैसी भी यारी होगी आपकी वैसे आप लोग निभा लेना, ठीक है। नोट करो इसको। लिसन, अब बेटा हम पढ़ेंगे थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट जो होते बेटा वो कहाँ फॉल करते हैं? यहाँ पर भैया तो 5D सीरीज वाले जितने भी एलिमेंट होते हैं, 5D सीरीज वाले जितने भी एलिमेंट होते हैं, यानी 5D ऑर्बिटल कंटेनिंग जितने भी एलिमेंट हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिनका 5D ऑर्बिटल में जा रहा है, वो सारे एलिमेंट क्या होंगे? आपके थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। ये ध्यान रखना, ठीक है। ओके, तो 5D सीरीज सर जी शुरू कहाँ से होती है? तो फ्रॉम लैंथेनम से शुरू होती है। कहाँ शुरू होती है? लैंथेनम से। यहाँ बहुत ध्यान समझना है। लैंथेनम याद करो बेटा, क्या कहते हैं? यहाँ पहली सीरीज क्या थी बताओ? देखो ये कितना था आपका? 21 था। 18 जोड़े कितना आ गया? अब फिर 18 जोड़ो कितना आएगा? 57। तो 57 शुरू होता बेटा ये, ठीक। 57 फ्रॉम 57। और सुनो ध्यान से, आप 57 से 14 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, आप लैंथेनाइड वाले, लैंथेनाइड वाले निकाल दो ना, एफ ब्लॉक में चले जाते हैं वो सब, ये ध्यान रखना। तो 58 से लेके 71 तक का, 71 तक का कहां तक निकालना आपको? 58 से लेकर के, यानी सीरियम से लेकर के 71 तक, लुटीनियम तक,
ये होते बेटा आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये क्या होते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट के बेटा लेंथेनाइड होते हैं। क्या होते हैं ये? तो इतना यहां से या यहां तक निकल जाता है, एफ ब्लॉक का लेंथेनाइड हो जाता है। उसके बाद फिर शुरू होता है बेटा यहाँ 71 से 72 शुरू हो जाएगा। तो 72 होता है हाफनियम का। किसका होता है? हाफनियम का होता है। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे। हाफनियम से लेकर के फिर चलता है बेटा यहाँ पर Hg, मरकरी तक का 80 तक चलता है यहाँ पर, ये ध्यान रखना। तो कितने हो गए बताओ? लेंथेनम La हो गया और 72 हाफनियम और 80 मरकरी, यहां तक रहता है। बीच वाले कहां चले गए? लेंथेनाइड बनाने चले गए। कहां से कहां तक का? 58 से 71 तक का। ये ध्यान रखना, ये बात आप यहां पे, यहीं से एक्सेप्शन शुरू हो जाता है। ठीक है, अब सर जी इसको कैसे याद किया जाए? इस सीरीज को कितने कौन कौन से एलिमेंट इसमें है? तो पहले देखो यहां पे लेंथेनम, ये देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया? सही है ना? कहाँ 9 है? अरे ये ऊपर 9 ही होगा और एक ये 10। पगला गए हो? 72 भी ऐड करोगे? दिमाग सही हो गया? गड़बड़ हो गया तुम लोग का ना? हाँ, गड़बड़ा गए हो। ले चलना पड़ेगा रांची वाची तुम लोग को, नहीं तो आगरा ले चले। हैं चलो देखो यहाँ पे, ये है बेटा आपके क्या? ये 5D सीरीज के हैं। कौन से भैया? ये सब किस पीरियड में रहते हैं? तो पीरियड नंबर 6 में रहते हैं। ये सब कहाँ रहते हैं? 6 वाले पीरियड वाले हैं बेटा, ये 6 आवर्त वाले हैं ये। अब इसको कैसे याद करोगे? देखो यहां पर बहुत गजब ट्रिक है। ला हफ्ता, हफ्ता वसूल रहा है। ला हफ्ता रे ओसामा, ओसामा बिन लादेन की बात हो रही है। ओसामा बिन लादेन अब तो चला गया मान लो, तो उससे मरने के बाद भी उससे वसूला जा रहा हफ्ता। ठीक, तो ला हफ्ता रे ओसामा, वरना W से वरना इधर पिटाई और होगी। ठीक, तो ला हफ्ता रे ओसामा, तमीज से बात नहीं करना है। ठीक है, रे ओसामा वरना इधर पिटाई और होगी। खत्म कहानी, नोट कर लो इसको। तो 58, यहाँ 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 80। नोट करो बेटा इसको। बेटा देखो टंगस्टन यहाँ आता है 74 पे आता है, और ये रीनियम यही 75 पे, ऑस्मियम 76 पे आता है। तो इसको ऐसे कहोगे ला हफ्ता वरना रे ओसामा, वरना पहले लिखोगे है। तो ला हफ्ता वरना रे ओसामा इधर पिटाई और होगी, ये तरीके। ठीक है, ये ध्यान रखना, वरना पहले आएगा। ठीक, ये ध्यान रखना बेटा। देखो यहाँ पे 4 ऐसा एलिमेंट चतुर्थ संक्रमण तत्व श्रेणी वाले बेटा तत्व कहाँ होते हैं ये भैया? तो 6D सीरीज कहलाते हैं। जितने भी 6D सीरीज होते हैं, 5D को तो तुम्हारा 4th में आ गया, 3rd में आ गया था। जितने 6D सीरीज वाले एलिमेंट होते हैं, 6D सीरीज एलिमेंट जितने होते भैया आर 4th ट्रांस एलिमेंट। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब सुनो, ये सारे बेटा एक्चुअली में रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं आपके। तो शुरुआत कहाँ से इनकी होती वो देख लो आप लोग। देखो यहाँ पर, तो फ्रॉम AC मतलब एक्टीनियम होता है।
एक्टिनियम की कहानी होती बेटा, देखो यहाँ पर कहाँ शुरू होगी, यहाँ पे कि यहाँ लेंथेनियम का कितना था 57 था ना, 32 ऐड करो तो इसमें 89। तो फ्रॉम 89 से, अब सुन लो यहाँ पे 89 से 14 इलेक्ट्रॉन बाहर कर दो, कितना हो जाएगा 104 होगा ना। तो यहाँ पे क्या आ जाए बेटा, यहाँ पे रदरफोर्डियम आता है, यहाँ पर बाहर निकाल लेना बेटा। यहाँ पे देखो 90 से लेकर के 103 तक चला जाता है, बाहर निकल जाता है यहाँ से। 89 से शुरू तो होगा लेकिन 90 से 103 तक कौन होता है यहाँ भैया, तो यहाँ हो जाएगा थोरियम और यहाँ हो जाएगा लॉरेंसियम। तो ये होते हैं बेटा एक्टेनॉइड होते हैं, क्या होते हैं, एक्टेनॉइड होते हैं। 9 से 103, ध्यान दो यहाँ पे 90 से 103 तक कौन आ गए, थोरियम से लॉरेंसियम तक का एक्टेनॉइड्स होते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट के एक्टेनॉइड हो गए ये, एफ ब्लॉक तत्व के एक्टिनाइड हो गए ये, ठीक है, एक्टिनाइड श्रेणी हो गई। तो जैसे वहां लेंथेनाइड श्रेणी हुई थी ना, सुनो, तो लॉरेंसियम हो गया बेटा यहाँ पे। तो यहाँ क्या होगा बेटा, यहाँ पे 104 हो जाएगा शुरू, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा यहाँ पे क्या बेटा, Cn, कितना जोड़ लो आप इसमें, 80 में 32 जोड़ो 112, ठीक है ना। तो यहां से यहां तक का, ठीक है, 89 से बीच में कहां चले गए, ये देखो कौन गायब हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन एक्टिनाइड बनाए चले गए, एफ ब्लॉक एलिमेंट हो गए। फिर 104 आ रहा रदरफोर्डियम से लेकर के वहां कैलिफोर्नियम तक मान लो 112 तक, Cn तक, ठीक है। CF होता वैसे, Cn का कुछ और सिंबल बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इतने हो गए। अब इसको सर जी कैसे याद किया जाए, इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन लिख लो भैया आप। नोट कर लिए इसको, नीचे लिख दें, यहां लिख दे रहे हैं। इसको नोट कर लो आप। इसको ऐसे याद कर लो, अशरफ दुबे, अशरफ जो है, अशरफ दुबे संग भागा, ठीक, अशरफ दुबे संग भागा। तो कह रहा हंस मत दोस्त रोएगा कौन, ठीक है, ध्यान रखना ये बात। इधर देखो, इधर, अशरफ दुबे संग भागा, हाँ भागी, चलो बस तुम्हारा दिमाग उसी में है, भागी। अरे ठीक ठीक ठीक, जो मानना है मान लो बेटा, बहुत अच्छा, गुड, ठीक है। याद करना है आपको, चाहे जैसे याद करो आप, ठीक, भागा या भागी, ओके, ठीक है, भागी या भागा, हंस मत दोस्त रोएगा कौन, ठीक, नोट कर लो बेटा इसको। कर लो इसको फटाफट, 104, 105, 106, 7, 8, 9, 10, 11 और 112, नोट करो फट से इसको। देखो बेटा यहाँ पे, अब अगली चीज जो लिसन, जो इस चैप्टर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर इस चैप्टर में आपको नहीं आ रहा है
तो आपके लिए ये चैप्टर नहीं है, फिर बता दे रहा हूँ मैं, ये ध्यान रखना, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही इस चैप्टर में सारी प्रॉपर्टी का कारण बनने वाला है। सारी प्रॉपर्टी का क्या बनेगा? कारण बनेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आता है ना? परेशान ना हो बेटा, अभी सारा डाउट, सारी चीजें सब क्लियर हो जाएंगी, परेशान, ठीक है। डी ब्लॉक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट कह दो आप, ठीक है। चलो अब बेटा देखो ध्यान से यहाँ पे, तो बेटा यहाँ पे जो जनरल होता है आपका कॉन्फ़िगरेशन, सामान्य या साधारण कॉन्फ़िगरेशन जो होता है इसका, वो होता है, सुनो बेटा यहाँ पे लास्ट सबसेल का हम दिखाते हैं, लास्ट ऑर्बिटल का, तो ये होता है बेटा यहाँ पे ns2 n-1, देखो ns2 नहीं, n1 से लेकर के 2 तक चलेगा, ध्यान रखना, और d चलेगा बेटा 1 से लेकर के 10 तक चलेगा, ध्यान देना। यहाँ पे कभी कभी ns को यहाँ लिख देते हैं, तो परेशान नहीं होने की जरूरत है आपको, नहीं तो इधर ही लिख लो आप, ns 1 से लेकर 2 तक, लेकिन एक्सेप्ट पैलेडियम, पैलेडियम क्या होता है बेटा ना, वो कंटेन करता है ns0, ये ध्यान रखना, ठीक है। अपवाद किसके लिए होता है बेटा? ये पैलेडियम में, सब में देखो 1 होगा या तो 2 होगा, 1s में 1 होगा या तो 2 होगा। पैलेडियम एक ऐसा प्राणी है जिसमें ns0 होता है, ये ध्यान रखना, ओके। तो ये चीज अब सुनो यहाँ पे, तो सर सबसे पहले हम लोग 3D का कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे और फिर 4D का, फिर 5D का देखेंगे, ओके। तो पहले आप लोग पहले सबका फॉर्मूला लिख लो आप लोग, तो फॉर 3D सीरीज के लिए बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सुनो ध्यान से, हम यहाँ पे आगे क्या लिखेंगे, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ये ध्यान रखना। तो 3D वाले बेटा नोबल गैस कौन सी आती है? AR आती है, आर्गन आती है, आर्गन 18 तक इलेक्ट्रॉन भर देता है। फिर यहाँ बेटा 3D मतलब 3D तो रहेगा ही 1 से लेकर के 10 तक, और 4s रहता है बेटा, जो कि ns है, 1 से लेकर के 2 तक रहेगा, ये ध्यान रखना। तो ये जर्नल कॉन्फ़िगरेशन है बेटा, किसका? 3D सीरीज का, 3D श्रेणी का, या फर्स्ट ट्रांजिशन श्रेणी का, ट्रांजिशन एलिमेंट श्रेणी का होता है, हो जाएगा, ठीक। फर्स्ट संक्रमण तत्व श्रेणी का हो जाएगा पहला। दूसरा फॉर 4D सीरीज के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा बेटा, वहां इस बार आर्गन नहीं जीनॉन एंट्री कर जाएगा। जीनॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? नहीं, जीनॉन में बेटा क्रिप्टॉन होता है, Kr, क्रिप्टॉन 36 चलता है, ध्यान रखना, क्रिप्टॉन चलता है, किसमें? 4D वाले में क्रिप्टॉन चलेगा, बेटा। तो यहाँ पे 4D 1 से लेकर के 10 तक, और 4s से लेकर के 1 से लेकर के 2 तक, ठीक है। फिर अब आ जाओ बेटा थर्ड, फॉर 5D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा बेटा यहाँ पे। अब आ जाएगा एंट्री में जीनॉन 54 आ जाएगा, ध्यान। और याद करो 5D सीरीज में ही लैंथेनम भी आता था, याद है कि नहीं याद है आपको? बोलो, लैंथेनम 5D में तो आता था। तो लैंथेनम से शुरुआत होती थी, 14 इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में जाते थे, तो f ब्लॉक एलिमेंट के। तो यहां बेटा क्या होगा, 4f14 भी एंट्री कर जाता है, ये फिक्स होता है। ये क्या होता है? ये फिक्स रहेगा। फिर क्या किसमें बदलेगा केवल? तो 5D 1 से लेकर के 10 तक,
और 4s 1 से लेकर नहीं 6s 1 से लेकर के 2 तक, ये कॉन्फ़िगरेशन होता है किसके लिए? 5D के लिए, ध्यान रखना। और फोर्थ फॉर 6D सीरीज, 6D जहां आएगा, 6D में याद करो बेटा एक्टेनॉइड आ जाता है, एक्टेनॉइड के 40 इलेक्ट्रॉन एंट्री कर जाते हैं यहां पर, तो यहां आ जाएगा जीनॉन नहीं, इस बार आ गया बेटा रेडॉन। क्या आएगा? रेडॉन एंट्री में आ जाता है। क्या आता है? रेडॉन 86। तो यहां होगा बेटा क्या? 5f इस बार होगा। एक्टेनॉइड में 5f इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5f14 ये फिक्स है। ये क्या है? ये फिक्स है। तो बदलेगा क्या? 6D 1 से लेकर के 10 तक, और फिर 6 नहीं बल्कि 7s 1 से लेकर के 2 तक, ये कहानी चलेगी। तो ये सारे सीरीज के क्या है? आपके कॉन्फ़िगरेशन के फॉर्मूला हैं। अब हम लोग इकट्ठे सारे एलिमेंट लिखेंगे और उसका हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ठीक है, करो इसको, नोट करो फट से। तो देखो बेटा यहाँ पे अब हम लोग 3D का हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। सबको पता है सर जी 3D में यहाँ 18 हो गया, 21 लाना, हमको 3 इलेक्ट्रॉन हमको फिल करना है इसमें और इसमें मिला करके। तो आप जानते हो बेटा पहले कौन सा भरा जाता है? S भरा जाता है। तो 4s में कितने होंगे बेटा? 2 होंगे, और 3D में कितना होगा? 1 होगा। ऐसे कहानी यहाँ पे 2 फिक्स है, इसको मत करना, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ 2 3, यहाँ 2, सुन लो 4 होना चाहिए, लेकिन क्या होता है यहाँ हाफ फील्ड होने वाला है, 5 इलेक्ट्रॉन D के 5 ऑर्बिटल होते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाए तो इसका बहुत मतलब ऐसा समझो ज़्यादा स्टेबल हो जाए, तो इसलिए हम क्या करते हैं इसका बलिदान कर देंगे हम। तो यहाँ 5, तो यहाँ पे लगा लो स्टार जो हैं तुम्हारे एक्सेप्शन। तो फिर से यहाँ पे 2, फिर 5 हो जाएगा यहाँ पे, फिर 2 6 7 8 2 9 होना चाहिए, लेकिन फिर फुल्ली फील्ड वाली कहानी है। तो यहाँ 10, यहाँ 2 10, ये स्टार हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान देना बेटा। ठीक, अब सुनो ये यहाँ पर, यहाँ कहानी बेटा देखो नायोबियम से बदल जाती कहानी, नायोबियम से। यहाँ दोनों में तो सही चलेगी कहानी, देखो ध्यान से 4s। अब यहाँ शुरुआत में कौन होता है बताओ यहाँ पे? तो सर जी क्रिप्टॉन होता है। कौन होता है भैया? क्रिप्टॉन होता है। 36 ऑलरेडी भरा हुआ है, मान लो 4D से पहले। तो हमको कितना भरना, कितना लाना है? 39 लाना है। कितना इलेक्ट्रॉन हमारे पास में है भरने के लिए? 3 में हम किसको सबसे पहले देंगे? S को, फिर 1 इसको दे दिया हमने, फिर 2 इसको दे देंगे। अब सुन लो यहाँ से कहानी शुरू हो जाएगी क्या? 1 1, ध्यान रखना। ठीक है, 1 यहाँ भर दोगे, 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ, और देखो फिर क्या हो रहा बताओ? यहाँ क्या हो जाएगा भाई? कितना होगा यहाँ पे? 4 नहीं हो जाएगा? यहाँ 5, यहाँ भी तो 5 हो जाएगा, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा आपका? 5 नहीं 6 हो जाएगा ना, 6 हो जाएगा, और यहाँ 7, फिर यहाँ पे भी हो जाता है बेटा, क्या कहते हैं 1, यहाँ 8, यहाँ 0, यहाँ 10 कर देंगे हम लोग, और यहाँ फिर 1, यहाँ 10, यहाँ फिर 2, यहाँ 10, ये हो जाता कहानी। तो कहाँ कहाँ है एक्सेप्शन? हाँ भैया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने शुरू में बताया था, याद करो पैलेडियम को एक्सेप्शन एक्स्ट्रा, ऐसा समझो 0 करने से ये एक्स्ट्रा स्टेबल हो रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, हाँ AG भी कर रहा है, देखो 1 से लेकर 10 तक का। लिसन, देखो बेटा लेंथेनम के लिए बेटा क्या होता है यहाँ पे? F ब्लॉक का एलिमेंट तो है, होता नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा। F ब्लॉक वैसे शुरू नहीं होता यहाँ से, तो ये 0 हो गया। अब सुनो S में तो 2 जाएगा ही, 1 इसमें देखो 3A और 54 ये कितना हो गया? बोलो 57 हुआ नहीं हुआ? अरे भाई 2 ये 1 ये 3 और 54 ये हो गया ना ये वाला। अब सुनो यहाँ पर हाफनियम का चेक करो, ध्यान से बेटा। तो हाफनियम से शुरू हो जाती क्या कहानी? 4f की 14 इलेक्ट्रॉन। तो 14 इलेक्ट्रॉन क्या करोगे? सब में पहले से ही डाल दो आप 4f वाले। ओके, देखो यहां पर
अब बदलेगा कौन, केवल 5D और 6s बदलता है बस। देखो ध्यान से 5D में सुनो ध्यान से, यहाँ बेटा यहाँ 2, यहाँ भी 2, यहाँ 2, यहाँ भी 2, यहाँ 2, अरे 3 भाई 3, यहाँ 4। देखो हर जगह 6s वाले बेटा 2 2 भरते चले जाओ। केवल कहाँ आपको भर करना है, देखो यहाँ पे केवल ये और यहाँ ये एक्सेप्शन है। तो पीटी के नीचे 2 भर दो, 1 भर दो और यहाँ 1 भर दो बस। बाकी हर जगह क्या रहेगा, 2 2 ही रहेगा नीचे। ये ध्यान रखना, बाकी सब में फिल करते जाओ। 2 4 था यहाँ क्या हो जाएगा 5, यहाँ 6 7 14 सब में रहेगा 7 8। रुक जाओ, कहीं हो रहा सिस्टम गड़बड़, रुक जाओ इधर। ये हो गया 1 इधर, रुक जाओ, हाँ 8 नहीं रहेगा, यहाँ 7 रहेगा ना, यहाँ 9 2 बार रहता है, यहाँ 10 रहेगा, हाँ यहाँ यस। ये देखो पीटी क्या करता है, वो फुल्ली फील्ड के चक्कर में 9 इलेक्ट्रॉन कर डालता है अपना। और ये तो एक सिंगल से 10 तो पूरी हो गया इसका, और ये तो अपने आप हो जा रहा है। तो ये होती कहानी, ठीक है, नोट कर लो इसको बेटा। तो यहाँ पीटी और एयू 2 है एक्सेप्शन आपके। 1 1 NS1 वाले केवल कौन से हैं, पीटी और एयू इस वाले में। अब सुनो, एक ट्रिक बता देते हैं आपको बेटा यहाँ पर कि आप एक्सेप्शंस को NS1 वाले को कैसे याद करोगे आप, ठीक है। बाकी सब में तो सब सही ही है, केवल पैलेडियम का 0 होता है बस, NS 0 होता है बस, ये ध्यान रखना। तो NS1 वाले कॉन्फ़िगरेशन को आप लिख लो एक ट्रिक के साथ। देखो यहाँ पे कि NS1 कॉन्फ़िगरेशन containing elements, ट्रांस एलिमेंट बेटा। तो यहां लिखोगे आप क्या बेटा, NCC में आज तेरी रिपोर्ट आएगी, ठीक। एनसीसी में आज तेरी रिपोर्ट आएगी। तो एनसीसी से बेटा NS होने ध्यान, नायोबियम शुरू हो जाती कहानी। नायोबियम इधर एक सी से क्रोमियम और दूसरे सी से कॉपर, ये 1 1 वाले हैं, सब चलते हैं। में मॉलिब्डिनम नहीं, मॉलिब्डिनम होता है क्या, हाँ होता है। MO आज AG सिल्वर 47 वाला। T फॉर TC टेक्नीशियम है। और R से देखो, एक R से रूहीनियम, रूनियम, एक R से रीनियम मतलब ये रूहीनियम होता है, ये रीनियम होता है। एक इसको कह सकते हो आप, एक तो R यहाँ ले लो, एक ये यहाँ ले सकते हो। इसको कह लो आप RH रूहीनियम, ठीक। और आएगी का AU लिख लो, AU सोना गोल्ड, ठीक। इतने हो गए, कोई और बच रहा क्या, रिपोर्ट PT बच रहा ना, तेरी रिपोर्ट। इस P टेबल इसको रिपोर्ट को इस P और T से क्या हो जाएगा, PT समझ लो, प्लैटिनम, ठीक है। T से रिपोर्ट में PT भी लिख लो आप, ठीक है। और P से एक और है, नहीं P तो भाई PD तो तुम्हारा NS0 है बस, ये ध्यान रखना, ठीक। और PD का तो देखो AG है, आज AG टेक्नीशियम, जहाँ जहाँ स्टार लगा है चेक कर लो आप, ठीक, वही हो जाएगा तुम्हारा। नायोबियम, क्रोमियम, कॉपर, मॉलिब्डिनम और तुम्हारा ये हो जाएगा क्या, सिल्वर, AG टेक्नीशियम, रूहीनियम, रीनियम,
प्लैटिनम और Au मतलब आएगी, मतलब Au गोल्ड, इनका ही 4s1 यानी NS1, किसी का 4s1, किसी का 5s1, किसी का 6s1 आपका आता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इस तरीके से आपका नोट हो जाएगा। कर लो फटाफट। देखो यहाँ पे इसका हो जाएगा, देखो या मैंने क्या बताया 21 से लेके 35 तक क्या यूज करोगे, आर्गन, और 4s 2 और फिर 3d5। बेटा इसमें तो मंथ में कोई एक्सेप्शन तो होता नहीं है। कोबाल्ट, फिर 27 है तो Ar होगा 4s2 और 3d7, और जर्कोनियम में देखो ध्यान दो यहाँ पे, आप जर्कोनियम देखो 37 तो ये आ गया, क्रिप्टॉन यूज करोगे आप 36 में कितना करना है आपको, 40 करना है तो 5 रखोगे आप पहले, 5s2 और 4d2 हो जाएगा ना। अब इधर आ जाओ भैया, 46 आ गए हो, फिर से यूज करो क्रिप्टॉन ही आप, ध्यान रखना यहाँ पे 4 पैलेडियम है तो 0 कर दो, हाँ भाई 5 रहेगा ना, 5, हाँ 5 ही रहेगा, यस। अब 4d10 हो जाता है, गुड। अब ये आगे देखो यहाँ पे कहाँ आ गए आप, 55 से 85 बीच में ये यूज करोगे आप, ये पूरा यूज करोगे आप, तो जीनॉन 54 हो गया, 4 या 14, तो टोटल जोड़ो कितना हुआ, पहले जोड़ो कितना हुआ, कितना इलेक्ट्रॉन बचा अब भरने को, जब ये ऐड कर लिए कितना बचा, 6 बचा, तो सुनो 6s और क्या होगा यहाँ पे 5d होगा ना, 6s यहाँ 2 यहाँ 4, यस। कोई का एक्सेप्शन नहीं होता इसका, लेकिन एक्सेप्शन में एक्चुअली देखो एनसीईआरटी एक्सेप्शन नहीं बताती है, लेकिन अगर चाहिए तो बेटा ये एक्सेप्शन हो सकता है, क्योंकि ये फुल्ली हाफ फील्ड का केस हो सकता है, यहाँ पे कर सकते हैं हम, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी नहीं बताती तो हम नहीं पढ़ेंगे, परेशान ना हो, हमें जितना एनसीईआरटी गवर्नमेंट बुक बताएगी उतना ही हम जानेंगे, ओके। क्योंकि सोर्स वही हमारे पास में, ऑथेंटिक सोर्स। अगर आप कभी मान लो कभी आप चैलेंज भी करना चाहें अपने क्वेश्चन का आंसर सही बताने के लिए, तो यू हैव एनसीईआरटी गवर्नमेंट बुक, देन यू चैलेंज दैट क्वेश्चन, देन यू विल बी ऑनर्ड फॉर दैट क्वेश्चन, ठीक बेटा, ये ध्यान रखना। तो ये हो गया 80 का क्या करोगे बताओ, यहाँ पर जीनॉन ही चलेगा ना 14, और साथ में क्या होगा 4f 14 चलेगा। अब देखो 6s चलेगा और 5d चलेगा, देखो सिंपल से 2 है यहाँ 10 हो जाएगा, खत्म कहानी, हो गया कहानी, समझ गए ना, आसान था। इस तरीके सारे सीरीज बेटा आपको याद रहेगा, इतना तरीका हमने बता दिया, आप कॉन्फ़िगरेशन आपका फंसना नहीं चाहिए, बता दे रहा हूं मैं, ये ध्यान रखना। और 3D वाला तो जुबान पे आपके होना चाहिए, 3D से ही सारे आगे जितनी भी प्रॉपर्टी में बताऊंगा, एटॉमिक रेडियस बताऊंगा, और फिर क्या कहते हैं आपका आयसन एंथैल्पी, एटमाइजेशन एंथैल्पी हो गई बेटा, आपकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, जितनी भी सारी प्रॉपर्टी होंगी वो 3D को ही लेकर के ज़्यादा हम सॉल्व करने वाले, ओके। उनका ही हम लोग ग्राफ देखने वाले। बाकी भैया आज के लिए इतना काफ़ी है, आप लोग अच्छे तरीके से पढ़िए, इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिए। केवल 3D के तीनों सीरीज का एलिमेंट कम से कम 3D 4D 5D तीनों एलिमेंट बेटा चाहे जैसे भी आप तैयार कर लो, याद कर लो आप इस चीज़ को, ठीक है ना, इस तरीके से। ओके, थैंक यू भैया, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहो, मस्त रहो, रिवीजन करते रहो।